आपने देखा होगा आजकल आत्महत्याएं की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और टीनेजर्स में ख़ास तौर पे आपने देखा होगा ये जगह लेते जा रहा है। साथ साथ रेजिंग की घटनाएं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े कर लेना, तैश में आ जाना, गुस्से में आके उल्टा सीधा कदम उठा लेना, ये सब लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे आसपास रिश्ते में, नाते में, समाज में, इर्द गिर्द हर जगह ये चीज़ें धीरे धीरे अपने पैर पसार रही हैं। इसका जो सबसे मुख्य कारण मेरे अकॉर्डिंग जो मैं मानता हूँ वो है संवाद शून्यता, जिसको हम कहते हैं कि बातचीत का ना होना किसी के जीवन में, या लोगों से कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश ना कर पाना सबसे बड़ा रीज़न है आत्महत्या का। आप देखेंगे आजकल के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, संवाद का कोई स्थान नहीं है, सब अपने अपने में बहुत व्यस्त हैं। इसीलिए क्या होता है, हमारे साथ क्या हो रहा है हम किसी और को नहीं बता पाते हैं, और उसके साथ क्या हो रहा है वो आपसे साझा नहीं कर पाता। तो क्या हो रहा है, आदमी अंदर ही अंदर सिकुड़ता जा रहा है। खास तौर पे सोशल मीडिया, मोबाइल के कारण हमारे पास कोई भी संबंध किसी से भी स्थापित करने का समय नहीं, यहाँ तक कि दोस्तों के पास भी नहीं है। हम चाहें कि हमारे कुछ दोस्त हों तो वो भी आज के स्थिति में समय के हिसाब से हमारे पास दोस्ती बची हुई है। हम सहूलियत के हिसाब से दोस्त अब हमारे पास बचे हुए हैं। हमारे पास बेमतलब बात करने के लिए, या हमारे मन की बात शेयर करने के लिए, या किसी के साथ उठने बैठने बात करने के लिए समय अब नहीं है। और जहाँ ये संवाद का गैप है या कम्युनिकेशन गैप है, वहाँ क्या हो रहा है, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को सामने शेयर नहीं कर पा रहा है, किसी से बता नहीं पा रहा है लोगों से कि भाई उसके साथ क्या घटित हो रहा है। उसके इस संवाद के ना होने के कारण क्या हो रहा है, वो उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे इस तरीके के अप्रिय कदम उठाने पड़ते हैं। आपको, हमको, सबको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम किसी ना किसी तरीके से स्वयं को या हमारे आसपास मौजूद लोगों को संवाद में लेकर आए, उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें। पहले क्या होता था दोस्त, पुराने समय में आप देखते थे, आप खेलने के लिए समय जाते थे बाहर, आप घूमने के लिए दोस्तों के साथ जाते थे, तो वहाँ पर क्या होता था, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, बहुत सारे संवाद आपके स्थापित होते थे। आप अपने मन की बातें, समस्याएं, खुशी के पल सब एक दूसरे से साझा करते थे। शाम को आप मोहल्ले में बाहर निकल के बैठते थे, वहाँ बातचीत आपकी होती थी। तो वो संवाद अगर आपके जीवन में था तो अवसाद कहीं ना कहीं कम था। अभी क्या हो रहा है, संवाद शून्यता है, कम्युनिकेशन है नहीं, बातचीत किसी से हो नहीं पाती, तो अवसाद जगह लेते जा रहा है, टेंशन जगह लेते जा रही है, आदमी डिप्रेशन में लगातार जा रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसी समस्याओं से ग्रसित है, किस तरीके की चीज़ों को वो फेस कर रहा है, वो किसी से बता नहीं पा रहा। यहाँ तक कि उसके घर में भी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि संवाद शून्यता जो है वो सिर्फ सामाजिक जीवन में नहीं आई है, उसके निजी जीवन में भी आ गई है। और दोनों जगह से वो समाज से और अपने परिवार से कट चुका है। इसीलिए क्या होता है, वो अपनी बातें उजागर नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, किसी से शेयर नहीं कर पाता, और वहां जाकर ऐसे उल्टे सीधे कदम उठा लेता है। जीवन बहुत मूल्यवान है, आप अकेले का इस पे अधिकार नहीं है। आपके इर्द गिर्द मौजूद आपके पारिवारिक सदस्यों, आपके दोस्तों, आपके रिश्ते, आपके नातों में आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप ऐसे कदम उठा के खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आपके इर्द गिर्द मौजूद बहुत सारे लोगों को तकलीफ में डाल जाते हैं, जिनका दर्द आपसे अधिक भी हो सकता है, जो शायद उनके लिए जीवन पर्यंत सहन करना मुश्किल हो जाए। आप कभी भी ऐसी चीजों के बारे में अपने दिमाग में मत लाइए। आपके जीवन में अगर संवाद शून्यता है तो उसको स्थापित करने की कोशिश कीजिए, किसी न किसी से दोस्ती बनाइए, उसको अपने सारे जितनी भी आपकी बातें हैं, मन की अंतः स्थिति है, उसको उससे शेयर कीजिए, उसके साथ संवाद को स्थापित कीजिए, अपने मन की बातें बाहर कीजिए। देखिए, जिस प्रकार से कोई एक स्थिति या सुख जीवन पर्यंत नहीं होता, वैसे ही दुख भी, समस्या भी जीवन पर्यंत नहीं होती। हर चीज का अपना एक समय होता है और एक समय के बाद उसका अंत होना सुनिश्चित है। ऐसा नहीं है कि आपको जो समस्या है वो आज से पहले किसी को नहीं हुई, या ऐसा नहीं है कि आज के बाद किसी को नहीं होगी।
अगर हर कोई व्यक्ति समस्या के कारण जीवन लेने या जान लेने के बारे में सोचने लगा तो संसार बचेगा ही नहीं। आप किसी भी आदमी से बात कीजिए, हर किसी को अपनी समस्या बड़ी लगती है। उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे, और जबकि ऐसा नहीं है। संसार में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको समस्याएं नहीं है। समस्याएं हर किसी को है। किसी को अपनी समस्या बस इतनी सी है कि हर किसी को अपनी समस्या बड़ी लगती, किसी और की समस्या बड़ी नहीं लगती। पर ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति समस्याओं से अनछूता नहीं है। बस देर है समस्याओं को शेयर करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, लोगों के साथ बैठने के लिए आप संवाद स्थापित कीजिए। हर चीज का समाधान निकलता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका समाधान ना निकल सके। और खास तौर पे आज के टीनेजर्स को अपने आसपास मौजूदा लोगों से संवाद स्थापित करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। माता पिता की भी जिम्मेदारी है अपने बच्चों से लगातार संवाद स्थापित करें। ना चाहते हुए भी, समय नहीं है उसके बाद भी संवाद स्थापित करने की कोशिश करें। जहां कम्युनिकेशन नहीं होगा, जहां बातचीत नहीं होगी, वहां समस्याओं का निवारण भी नहीं होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन डिप्रेशन में जाते जाएगी और इस तरीके की अप्रिय घटनाएं, अपनी जान ले लेना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ये हमेशा चलता रहेगा और हम चाहकर भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि विचारों को साझा किया जाए, तकलीफों को साझा किया जाए, लोगों से बातचीत की जाए, अपने बारे में बताया जाए, लोगों के बारे में जाना जाए। जब आप लोगों के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई दुनिया में और भी लोग हैं जो समस्याओं से ग्रसित हैं। पर कमबैक करना भी एक बात होती है, उससे लड़ना भी एक बात होती है। ऐसा नहीं है कि आप लड़ नहीं सकते, आप जीत नहीं सकते। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके कंट्रोल में नहीं आ सकती। आप उसको सुधार नहीं सकते, आप उससे उबर नहीं सकते। ऐसी कोई भी चीज आज तक नहीं बनी है। मानिए मेरी बात, फेल्यूर जीवन पर्यंत नहीं रहता, समस्याएं जीवन पर्यंत नहीं रहती। एक ड्यूरेशन होता है, एक समय अवधि होती है। एक समय के बाद हर चीज का समाधान निकलता है। आपके इर्द गिर्द संबंध, नाते, रिश्ते, दोस्त सब मौजूद हैं। आप एक बार उनसे संवाद स्थापित करके देखिए, कम्युनिकेट कीजिए, कन्वर्सेशन एस्टैब्लिश कीजिए, बातचीत कीजिए, आपको हल बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि समस्या का हल नहीं मिल सकता। और थोड़ा सा जीवन की मूल्य को समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत मूल्यवान है। आप जितने बड़े हैं उस पर्टिकुलर जीवन में जितना ड्यूरेशन आपने जी लिया, उसके पीछे बहुत लोगों का योगदान है जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया। आपके लिए वो इतना सोचते हैं, तो कम से कम उन लोगों के बारे में ख्याल रख के ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिसके कारण अपने रिश्ते नातों, दोस्तों, परिवार को दुख झेलना पड़े। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके जितनी आप मूल्य करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसको ऐसे ही मत छोड़िए, ऐसे ही मत कोई डिसीजन लीजिए जिसके कारण ये सब चीज़ें हों। और पारिवारिक सदस्यों को भी चाहिए, दोस्तों को भी चाहिए कि चाहे गलती बड़ी हो, छोटी हो, समस्या बड़ी हो, छोटी हो, अपने आसपास मौजूद लोगों से बातचीत कीजिए। क्या पता हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा मौजूद हो जो भारी डिप्रेशन में, भारी तनाव में, अवसाद की स्थिति में हो, और शायद आपके बातचीत करने से, शायद आपके कंसोल करने से, शायद आपकी सलाह से आप एक महत्वपूर्ण जीवन बचा सकें। आप देखें कि आप रेजिंग की घटनाएं भी देखें तो कितनी बढ़ रही हैं दिन ब दिन। आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। नई उम्र के लड़के लड़कियों को आप देखो, शादी होती नहीं है, साल 2 साल के अंदर तलाक हो जाती है। सहन करने की शक्ति आज की युवा जनरेशन में कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनके पास बातचीत करने के लिए कोई साधन नहीं है। वो अपने काम से काम रखते हैं, उसके बाद मोबाइल, वो अकेले, बस यही चीजें उनके जीवन में चल रही है। उनके पास बाहर बैठने के लिए घंटे 2 घंटे बात करने के लिए दोस्ती का अभाव है, रिश्ते नातों का अभाव है। और अगर हैं भी तो उसका वैल्यू शायद वो नहीं कर रहे हैं, शायद मूल्य वो नहीं कर पा रहे हैं, शायद उसकी कीमत वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये सब चीजें कर रहे हैं। तो प्लीज जीवन की वैल्यू कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि किसी कारण इन पर्टिकुलर परिस्थितियों से लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और उसके कारण आप अकेले तो अपने जीवन का अंत कर ही रहे हैं, पर आप जीते जी उन सारे लोगों को भी समाप्त कर रहे हैं जो आपको बहुत मूल्यवान समझते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके रहने नहीं रहने से उनको बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसे किसी भी कदम को उठाने के पहले कम से कम संवाद स्थापित कीजिए। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। आपको कभी अपनी जान से हाथ